यूनाइटेड नेशंस की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। यह एक LibriVox रिकॉर्डिंग है। सभी LibriVox रिकॉर्डिंग सार्वजनिक डोमेन में है। अधिक जानकारी के लिए या स्वयंसेवक के लिए कृपया देखें LibriVox.org। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1658 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेंबली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंध करें। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन 5 भाषाओं में पर्याप्त है। अंग्रेजी घोषणा प्रस्तावना। चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूंकि मानव अधिकार के प्रति अपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर किए हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया। चूंकि ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है। चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ाना जरूरी है। चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में मानव व्यक्ति के गौरव और योग्यता में नर नारियों का समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए। चूंकि सदस्यों देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि ये संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों की बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों को आजादियों का स्वरूप ठीक ठाक समझना सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए अब सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों के समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारी को सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावें। अनुच्छेद 1। सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे और भाव से बर्ताव करना चाहिए। अनुच्छेद 2। सभी को इस घोषणा के सन्निहित सभी अधिकारी और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे किसी देश या प्रदेश स्वतंत्रता हो, संरक्षित हो या शासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जाएगा। अनुच्छेद 3।
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वाधीनता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4, कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषेध होगा। अनुच्छेद 5, किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी को भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा। अनुच्छेद 6, हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 7, कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण किया करके कोई भी भेदभाव किया जाएगा, उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए तो उसे उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 8, सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय आंदोलनों के कारगर सहायता पाने का हक है। अनुच्छेद 9, किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निश्चित न किया जाएगा। अनुच्छेद 10, सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो। अनुच्छेद 11, 1, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत अपराध के कारण उस दंडनीय अपराध का अपराधी माना जाएगा जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाए और न उससे अधिक भारी दंड दिया जा सकेगा जो उस समय दिया जाता है जिस समय वह दंडनीय अपराध किया गया था। अनुच्छेद 12, किसी व्यक्ति की एकांकता, परिवार या घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा। न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 13, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार है। 2, प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने के और अपने देश को वापस आने का अधिकार है। अनुच्छेद 14, प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है। इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों में संबंधित है या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य हैं। अनुच्छेद 15, 1, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष का नागरिकता का अधिकार है। 2, किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र के नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा। अनुच्छेद 16, 1, बालिग स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने के और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है। उनके विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। दूसरा, विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री पुरुषों और पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा। तीसरा, परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 17, 1, प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्मति रखने का अधिकार है। दूसरा, किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति के वंचित न किया जाएगा। अनुच्छेद 18,